Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 39 and the name of the chapter is reasoning ability. See beta, what we have to do, tick the correct answer and test your reasoning power. Let's start with the number 1. C is the sister of D. M is the father of D. N is the sister of M. So how is C related to N? तो सी एन की क्या लगी बताओ जल्दी से. सी एन की लगी डॉटर. यस, नीज. हाउ कुड डॉटर? सी एन की नीज होएगी. नाउ मूविंग टू द सेकेंड. हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड टर्मिनेट, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर बिटवीन दैम इन द वर्ड फ्रॉम बोथ एंड्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो टर्मिनेट को अगर आप चेक करोगे सो यू विल गेट द 1. Okay, then after that third, which word cannot be formed from the letters of the word streamline. streamline से हम कौन सा word नहीं बना सकते हैं? आप देखो, हम make नहीं बना सकते क्योंकि K उसमें है नहीं, तो हम C लेंगे. then fourth, find the next number in the series 2 3 5 7. 2 3 5 7 कितना गैप आ रहा है? 2 2 का गैप आ रहा है. फिर 11 4 का गैप आ गया. फिर 13 2 का गैप आ गया. फिर 17 14 15 16 17 4 का गैप आ गया. तो इसी तरीके से अब आप कितना गैप लोगे? 2 का. एक बार 2 का, एक बार 4 का. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है, फिर 4 का गैप आया. देख रहे हो, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, फिर 2 गैप. तो यहाँ 17 के बाद 2 लोगे तो 19 आएगा आपका. ओके, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ वन में देखो, अमंग पी क्यू आर एस टी क्यू. एस टी तक ले लो. क्यू इज द यंगर देन ओनली एस एंड आर. तो क्यू जो है एस ओ आर से छोटा है, यंगर देन ओनली एस, एंड आर इज ओल्डर देन टी. हु अमंग देम इज द ओल्डेस्ट. तो इन सब में सबसे पुराना कौन सा होगा? डैट इज़, अगर आप देखोगे तो ये डाटा जो है प्रॉपर है ही नहीं, इसमें सबसे पुराना कोई नहीं निकलेगा, तो आप इस पर डी पे कर दो. देन आप आ जाओ 6 पे. व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस. तो अब आपको सीक्वेंस देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है क्या क्या आएगा. ठीक है, 2 3 2 3 दिख रहा है. फिर आप आगे 4 पे, यहाँ से देखो, फिर 2 3, फिर 4 5, फिर 2 3, ध्यान से देखो, 2 3 2 3 4 2 3 4 5 दिख रहा है. फिर 2 3 4 5 6. आ रही है बात समझ में? फिर 2 3 4 5 6 के बाद अब क्या आएगा? 7. दिख रहा है, 2 3 2 3 4 5 6 7. तो अब 7 आएगा. नाउ मूविंग टू द 7th. इफ m डिनोट्स डिवाइड, m को डिवाइड कर लो और k को माइनस कर लो, t को मल्टीप्लाई कर लो, r को प्लस कर लो. तो आप ये बताओ 20k 16t m 8m 4 6 क्या आएगा? तो आप करते जाओ. 20k है यानी कि माइनस, k मतलब माइनस, 16t है तो t मतलब मल्टीप्लाई, 8m है, m मतलब डिवाइड, और r आपका क्या है? r मतलब प्लस. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट विल यू गेट? You will get -6. ध्यान से करके देखना इसे. Then moving to the 8th number. That is 3 of the following 4 are alike in certain way and so form a group. अब ये तीनों एक जैसे हैं और एक ग्रुप बनाते हैं. Which is the one that does not belong to the group 26, 34, 37, 46. आप देखो कौन सा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है अगर हम बनाना चाहें. सो डैट इज़ योर 34. इसको देखो. देन आप आ जाओ. नाउ मूविंग टू द 8. 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन डैट डज नॉट बिलोंग टू डैट ग्रुप. 4 में से 3 एक जैसे हैं जो ग्रुप बना रहे हैं, एक अलग है. आप देखो 26, 34, 37, 46 देखो सारे इवन है, एक आपका ऑड जा रहा है ना, ये 7 वाला, तो 37 आपका अलग है. 3 of the following 4 are alike in certain way and so form a group which is one does not belong to the group. जो ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा. बैट, क्रो, कुकू, पैरेट. आप देखो बैट इस ग्रुप से अलग है ना बिल्कुल.
देन आ जाओ आप 10th नंबर पे। 10th नंबर देखो 34 इज रिलेटेड टू 12। इन द सेम वे 40 इज रिलेटेड टू, किससे होगा? अगर 34 को आप 12 से रिलेट कर रहे हो तो 40 होगा किससे? 12 के बाद आप देख लो, यस 14 से रिलेटेड होगा। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। डू दिस एक्सरसाइज केयरफुली।